अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नसीर शाद और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त मिलती है, घटिया परफॉर्मेंस, बच्चों वाली परफॉर्मेंस। ऐसे लग रहा था कि किसी को क्लब की कोई टीम को भेज दिया उनके साथ खेलने। सबसे पहले टीम पे भी नजर डालते हैं और फिर उसके बाद इस पे एनालाइज करते हैं कि किसका इसमें हम कहें कि किसकी गलती है। कप्तान साहब की गलती है या सिलेक्शन कमेटी की गलती है या पीसीबी की गलती है या फिर हम जो ग्राउंड में वो खेल रहे थे उनकी गलती है। हम थोड़े से पहले मैं आपको टीम बता देता हूं। हमारी हैरानी और परेशानी की बात यह है कि हमें सालों में हम पीएसएल करवाते हैं, हम फलानी लीग करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, मगर क्या हमारे पास क्रिकेटर ही पूरे नहीं हो सके अभी तक। सबसे पहले मैं टीम आपके सामने, ये तो पाकिस्तान की एक बैड लक था कि साइम अयूब, मगर हमने साइम अयूब की पहले भी प्रोग्रेस भी देखी है, परफॉर्मेंस भी देखी है। उनकी इतनी हैरान कुन परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आती जितनी जो हम उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद लगा बैठते कि अगर वो होते तो शायद। सबसे पहले इमामुल हक और बाबर आजम जाते हैं ओपन करने। हमारे पास अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ओपनर ही नहीं है अभी तक। हमें पता ही नहीं है ओपन किससे करवानी है। हम बाबर और इमाम को भेज देते हैं। अब इमाम साहब के बारे में, इमाम जो हमारा क्रिकेट का खिलाड़ी है, इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस को लेके पूरे मतलब जब ये खेलने गया तो हर जगह इसको टोका गया कि इसको ना भेजा जाए। पहले भी इसकी परफॉर्मेंस गलत रही है, खराब परफॉर्मेंस थी, मगर आज वही शख्स हमें दोबारा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नजर आया। इसकी कारकर्दगी 26 बॉलें खेली है, उसमें से टोटल 10 रन बनाए हैं, ना कोई ही चौका मारा है ना कोई छक्का मारा है। अब ऐसी परफॉर्मेंस के आप हिट कर भी नहीं सकते, आप ओपनर है आप। उसके साथ बाबर आजम जाता है खेलने। बाबर आजम दूसरे नंबर पे बैटिंग करता है, 26 गेंदों पे 23 रन बनाता है, 5 चौके लगा के। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस, क्या बाबर आजम की जिम्मेदारी यही थी? जिम्मेदारी की बात करूं उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं नाम लेता रहता हूं। रिजवान गया, रिजवान के बाद ताहिर गया, ताहिर के बाद शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तमाम खिलाड़ी गए। किसी की भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी? सोचें, जरा सोचें। किसने सोचना है? पीसीबी ने सोचना है। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस, ऐसे लग रहा था कि गली मोहल्ले के बच्चों को आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खिला दिया और उसने फिर मार खा के आ गए। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए ये बैड लक का हूं। क्या ये अपने उसी दरख्त को काटते हैं जिसपे ये बैठे हैं? जिस चैंपियन ट्रॉफी इतने सालों बाद पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान के अवाम फैन आपके चाहते थे कि बाबर आजम खेले, नसीम शाह बॉलिंग अच्छी कराए, हम इनको ग्राउंड में बैठ के देखें भाई इनकी क्या सी परफॉर्मेंस आती है। अफसोस, क्या कह सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ये कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही बाहर हो गए। पहले 2 मैच में बुरी तरह हार इनकी हुई है, यकीन माने समझ नहीं आती क्यों। अब मैं आपको एनालाइज करके देता हूं। आप देखें टीवी पे, हमारे पास क्रिकेटर है ही नहीं। हमारे पास एक्टर, हमारे पास प्रमोशन करने वाले, एक न्यूज बनाने वाले, ये तमाम हमारे जो क्रिकेटर है ना, उनकी जो मेंटली हेल्थ है वो इस साइड पे चली गई। आपके सामने भी तस्वीरें मैंने लगा रखी है कि कोई टायर बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है। वो खुदारा अकल कीजिए, कुछ अपनी अकल पे हाथ मारे। ये है क्रिकेट, ये खेली जाती है क्रिकेट। लाखों रुपए तनख्वाह दे के फैन बेचारे कोशिश करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप टायर बेचने के चक्कर में बॉल ठीक ना करवा पाए, आप मोबाइल बेचने के चक्कर में बॉल ठीक ना करवा पाए। आप पूरा उसमें देख लें, मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो, सिफर प्रोग्रेस। मगर वो टायर उठा के खड़ा है, एक मोबाइल उठा के खड़ा है एक खिलाड़ी, एक दूसरा खिलाड़ी वो जूस उठा के खड़ा है। मतलब तमाम ने काम ही यही ले लिया है कि अच्छी खासी पैसे नोट छापो और क्रिकेट गई भाड़ में। फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी पे भी मैं जिक्र करता हूँ। ऐसी सिलेक्शन कमेटी होती है, यकीन माने समझ नहीं आती। ये खिलाड़ी जो हमें हमें नहीं लगता था ये खिलाड़ी खेलेंगे, अजीब सी सिलेक्शन कमेटी बनाई। अब क्या होगा? मैंने पहले भी इस पे जिक्र करता हूं, इस पे हम काफी बार इस पे हमने बात भी की है, पर कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं? खिलाड़ी वही आते हैं जिनको सिलेक्शन के सिलेक्ट मतलब ये कहा जाता है बस ये है, परफॉर्मेंस कर या ना कर,
हमने तुझे रखना है, तूने बाल के पीछे भाग या ना भाग, बाल अगर तेरे पास आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो जाने दे चौका। ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ी ये बन चुके हैं। ऐसी हमारे खिलाड़ियों की जो प्रोग्रेस है वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये प्रोग्रेस है हमारे खिलाड़ियों की, अजीब सी, जिन्हें पता ही नहीं है किसी बात का, हमने खेलना क्या है, हमने बॉल क्या करवानी है। रोहित शर्मा जो आउट हुए, मैं कहूंगा रोहित शर्मा, शाइन की अच्छी गेंद थी, मगर अगर इधर ही यंग होता तो मेरा ख्याल वो उस गेंद को भी काबू कर जाता, नहीं आउट होता। 42 ओवर के अंदर, 42 ओवर के अंदर इंडिया आपसे मैच छीन लेता है और आपको किसी चीज का इल्म ही नहीं होता। आपकी इतनी गंदी बैटिंग, आप पूरा 50 ओवर का मैच था, आप 32 ओवर तक 100 रन बना पाए, आपकी शर्म बिल्कुल कहाँ गई, पता ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है इन खिलाड़ियों को, कोई बात करने वाला नहीं है इनसे। ऐसे लगता है इनको खुली छूट मिली हुई है, आप परफॉर्मेंस करें या ना करें, हमने आपको खिलाना है, ठीक है, हमारे पास तो आप पक्के हैं, हमने आपको खिलाना है, आप कुछ करें या ना करें कोई मसला नहीं। मतलब हमने पूरा स्टेडियम बना लिया, अच्छे से अच्छा स्टेडियम बना लिया, 120 दिन के अंदर हमने स्टेडियम बना लिया, मगर हम पूरे साल के अंदर हमारे पास एक ओपनर नहीं है। अगर एक ओपनर इंजर हो जाता है तो दूसरा ओपनर हमें तो नजर नहीं आया, किसी को भी नजर नहीं आया। अफसोस की बात है, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, सिलेक्शन कमेटी की भी गलतियां हैं, हमारे खिलाड़ियों जो सबसे ज्यादा नाकाम तरीन खिलाड़ी रहे हैं, वो खिलाड़ी जिनको नहीं पता। शाहीन, कोई समझेगा शाहीन को कोई अच्छा बॉलर, जो नसीम शाह को कोई अच्छा बॉलर समझेगा, नहीं समझेगा। अब क्या होगा, मैं आपको अब फ्यूचर इनका बता देता हूँ। अब इन पे तनकीद शुरू हो गई है, अगला आ रहा है बांग्लादेश से मैच, ये बांग्लादेश को हरा देंगे और अच्छे तरीके से हरा देंगे, फिर इनकी बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी। जब तक हम इन पे क्रैकडाउन नहीं करेंगे, जब तक हम इनसे नहीं पूछेंगे, जब तक, अब तो ये बात भी, मैं खुद बाबर आजम का फैन था, मगर अब बात सोचने पे मजबूर हूं कि इसको खिलाना चाहिए या निकाल देना चाहिए टीम से, इनकी जगह कोई और शख्स आना चाहिए या किसी और टीम को लाना चाहिए। अजीब सा काम किया हुआ है कि दिल किया तो खेल लिया, नहीं, बाबर आजम के हाथ पांव फूल जाते हैं, पूरी क्रिकेट टीम के हाथ पांव फूले हुए थे कि ऐसे लग रहा था हमने किसी गली मोहल्ले की टीम को भेज दिया है और अब उसके बाद इनके हाथ पांव फूल रहे हैं कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमने इधर करना क्या, हमने पावर प्ले को कैसे खेलना है, हमने ओपनर को कौन सा खिलाना है, हमने सिलेक्शन कमेटी करनी है, कोई नहीं पता, तुल, सिफर, जीरो। ये हालात पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हैं। इस तरह बॉलर पे आ जाए तो बॉलर कौन से ने कामयाबी तो कोई भी नहीं हुआ, कामयाब तो कोई हुआ ही नहीं कि उनको थोड़ा सा भी मुश्किल हो, वो खुल के खेलते रहे, सुकून और आराम से खेलते रहे। अफसोस की बात आखिर में क्या हुआ कि पाकिस्तान मुकम्मल तरह बाहर हो गया। अब आगे बांग्लादेश से मैच है, उम्मीद है वो मैच पाकिस्तान विन कर जाएगा और अब वही खिलाड़ी फिर दोबारा होंगे, उन्हीं की फिर ये शुरू हो जाएगी, भाई विन हो गया और ये हो गया, फला हो गया। जो बड़ी टीम से मैच आएगा तो हार जाएंगे, जो रैंक, जो इनके रन, जो इनकी प्रोग्रेस बनती है, वो बांग्लादेश से खिलवा ले, अफगानिस्तान से भी नहीं, जिम्बाब्वे से खिलवा ले, या दो चार छोटी छोटी टीमें हैं उनसे इन्होंने अपने रन को बढ़ाना है। 100 बालों में 100 रन बनाए, बल्ला हिलाया कि हमारी सेंचुरी मुकम्मल हो गई, चल भाई अल्लाह हाफिज, छुट्टी हर काम की। ओ खुदारा कुछ सोचो, सिलेक्शन कमेटी सोचो, बीसीबी बैठ के सोचो कि इन खिलाड़ियों को खिलाओगे तो क्रिकेट का वो हाल होगा जो आपकी हॉकी का हुआ है, वो हाल होने वाला है आपका। क्यों होगा, आपकी हॉकी कौमी कौमी खेल है, पर कोई नहीं देखना पसंद करता। ये परफॉर्मेंस, पाकिस्तानों का आपसे प्यार था, लाखों लोगों की दुआएं थी, मगर आपने जो तैयारी करके गए वो मैच में नजर आ गया। न्यूजीलैंड में देखो, इंडिया से देखो, आपकी परफॉर्मेंस नजर आ गई। एक अजीब सी, अल्लाह ताला हमारी क्रिकेट टीम पर रहम फरमाए। इसी के साथ अपने मेजबान अनस इरशाद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।